हम तो बोल रहे हैं विपिन यादव के कि घर पे जाके देखिए, अभी नहीं, अभी छोड़ दीजिए, अभी तो उनका घर पे बहुत मतलब जाते होंगे उनको हिम्मत जुटाने के लिए, ठीक है। 1 महीना के बाद उनके घर पे जाइएगा, वही माता पिता को आप देखिएगा, बगल से नहीं अलग से देखिएगा खड़ा होके, वही किस तरीका कौन ढंग में जिएंगे ना भाई, पता चल जाएगा। जिस तरीका से मेरी माँ है ना, मेरा पिताजी है ना, उस तरीका से दोसर भी माँ दोसर भी पिताजी को देखना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग यही ना सोचते हैं कि वो फलना माँ से झगड़ा हुआ है, मार दे ओकरा गोली मार दे, 10 साल के बाद तो निकल ही ना जब जेल से है। लेकिन हाँ, ये लागू हो जाएगा कि गोली अगर किसी को कोई मारता है तो उसको 24 घंटा के अंदर में फांसी होना चाहिए। तो कभी भी दिमाग में उल्टा पुल्टा नहीं आएगा कि हम किसी को मर्डर कर देंगे। कम हर सरकार से हम भैया अथी करते हैं, अनुरोध करते हैं, अगर मेरा वीडियो आप तक जा रहा है तो प्लीज़, अगर भारत को बचाना है, भारत में मतलब इस तरीका का आप कानून कर दीजिएगा ना, कर देंगे ना, उनको नहीं पूजा किए जो सरकार लागू करेंगे, उनको नहीं पूजा किए हर घर में, तब फिर हम पैदाइश में फ़र्क हो जाएगा। ये बात हम डायरेक्ट कैमरा पर बोल रहे हैं, ठीक है। मेरा कहना है सभी सरकार से, जो भी सरकार बन रहे हैं, अगर किसी को मौत हो रहा है ना, हम सेपरेट में हम करें, हम अगर आपको गोली मार रहे हैं तो हमको सरकार से 24 घंटा के अंदर में हमको भी फांसी है ना, तो वही सरकार अपना गोली से दाग दे, यही होना चाहिए। दूसरा में हमारा अगर किसी भी मतलब भारत में किसी भी बेटी बहन के साथ बलात्कार होता है तो उसको एकदम 24 घंटा के अंदर में फांसी होना चाहिए। एक और, किसी भी अपराधी अगर होगा वो सरकार नहीं बनेगा, किसी भी ऊपर अगर केस किसी भी तरह का होगा वो सरकार नहीं बनेगा। बिहार में दिन दहाड़े हर्ष राज की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। वो लॉ कॉलेज पटना जहां से परीक्षा देकर वो मासूम सा शख्स निकल रहा था, जहां उसे ये नहीं मालूम था कि बाहर उसका मौत इंतजार कर रही है। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, एक का नाम चंदन यादव बताया जा रहा है। मेरे साथ राम कुमार जी है। चर्चा करते हैं कि बिहार में अगर जंगल राज लालू प्रसाद यादव जी के राज में था तो अभी तो एनडीए की सरकार है, भाजपा की, जदयू की सरकार है, तो फिर ये जंगल राज फिर से कैसे पनप गया? क्या लालू यादव जी हैं अभी जंगल राज के सरताज, या सरकार कहें या जो भी कहें, एनडीए कौन है इसके पीछे? असली जंगल राज के राजकुमार कौन है, जरा जानते हैं। राम कुमार जी, देखिए, हर्ष राज की दिन दहाड़े ऐसे तो होता, रात में मार दिया, चुपके से मार दिया, मैदान फील्ड लाठी से कुछ पे मार दिया गया है, कॉलेज के फील्ड में दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है। देखिए, हम किसी को नहीं बोलेंगे कि जंगल राज कौन लाया है, ठीक है। जंगल राज भाजपा के सरकार में हो, चाहे आरजेडी, चाहे कांग्रेस, किसी के सरकार में हो, हम सरकार से एक ही मतलब उम्मीद रखते हैं, अगर सरकार में दम है तो मेरा बात वीडियो पूरा देखिएगा, इतना दूर तक शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सरकार तक पहुंचे, और मेरा बात सुन के अगर सरकार कहीं उस कानून को लागू कर देता, हमारा बिहार में एक भी मर्डर नहीं होगा। बताइए कौन सा कानून? कानून यही होगा कि अगर आज मार दिए हमारे हर्ष राज को, मार दिए ना लाठी से कुछ के, अब उनको जेल में रखा जाएगा, 10 साल बाद वो छूट जाएंगे, फिर बेचारा दम आराम से ऐश करेंगे। हर्ष राज के तो माता पिता मतलब अब वो सब समझिए कि शोक से मर जाएंगे ना। हर्ष राज इकलौता बेटा था। हर्ष राज तो मतलब जिंदगी में अब नहीं रहेंगे, वो तो जेल में भी रहेगा तो जिंदगी में रहेगा, जीवित रहेगा ना। मेरा कहना है सभी सरकार से, जो भी सरकार बन रहे हैं, अगर किसी को मौत हो रहा है ना, हम सेपरेट में हम करें, हम अगर आपको गोली मार रहे हैं तो हमको सरकार से 24 घंटा के अंदर में हमको भी फांसी है ना, तो वही सरकार अपना गोली से दाग दे, यही होना चाहिए। दूसरा में हमारा अगर किसी भी मतलब भारत में किसी भी बेटी बहन के साथ बलात्कार होता है तो उसको एकदम 24 घंटा के अंदर में फांसी होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। ये चीज़ अगर हो जाएगा तो किसी को कोई एक झापट मारने से अगर नहीं डरा ना, तो अपना सर दम कटवा लेंगे, सरकार के सामने कटवा के फेंकवा देंगे। तो इतना कठोर बात बोल रहे हैं, मतलब फांसी दे देना चाहिए 24 घंटे के अंदर। 24 घंटा के अंदर ये कानून लागू किया जा सकता है किसी भी अपराधी को जो ये जघन्य अपराध करता है, जो किसी माँ बहन की बेटी के इज्जत के साथ खेलता है, उसको 24 घंटे के अंदर फांसी दे दी जाएगी? क्या ये कानून बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। बताइए, दिन दहाड़े हमारे बिहार में, हमारे भारत में मारा जाता है, मार दिया जाता है गोली, उसको 10 साल 20 साल के बाद तो निकल ही जाता है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग यही ना सोचते हैं कि वो फलना माँ से झगड़ा हुआ है, मार दे ओकरा गोली मार दे, 10 साल के बाद तो निकल ही ना जब जेल से है। लेकिन हाँ, ये लागू हो जाएगा कि गोली अगर किसी को कोई मारता है तो उसको 24 घंटा के अंदर में फांसी होना चाहिए।
तो कभी भी दिमाग में उल्टा पुल्टा नहीं आएगा कि हम किसी को मर्डर कर देंगे, कभी भी दिमाग में नहीं आएगा। कितना बड़ा बात बोल रहे हैं राम कुमार जी कि अगर कोई गोली मार दिया किसी को तो 24 घंटे के अंदर उसे भी फांसी की सजा सुना दी जाए और फांसी भी दे दी जाए। इससे क्या होगा कि इतना डर जाएगा हर वो एक इंसान, वो अपराधी जो गोली मारने के लिए जरा सा भी नहीं सोचता है, अगली बार जब वो कट्टा पकड़ेगा तो उसको 7 खानदान याद आ जाएगा। कट्टा पिस्टन तो रहबे नहीं करेगा, आप समझ रहे, कट्टा पिस्टन तो यहाँ मिलबे नहीं करेगा आपको, दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगा। और रह गया बात कि हमारी बेटी या बहन घर से निकलती है और बहुत सारा आप देख रहे हैं कि रेप उप हो जाता है ना दम, मतलब दिन दहाड़े कहीं रात में 12 बजे 1 बजे कन्हू चल जाए, अगर रेप हो गया ना तो या हमार सर या दम सर काट के बीच चौराहा पर मेरा नाम से अथी कर दीजिए कि लड़का बोला था ये बात, लेकिन उस लागू में भी हो गया है तो हमको जला दीजिए, मार दीजिए, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं कि चीज़ अगर लागू हो जाएगा तो कोई भी रेप उप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब डरेगा। अभी मनीष कश्यप की सरकार कह सकते हैं, मनीष कश्यप गए हैं हर्षराज के घर, और मनीष कश्यप की सरकार इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप बीजेपी के नेता है और बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार है। तो हम लोग तो मनीष कश्यप जो है वहाँ पहुँचते हैं और एक वीडियो लाइव आकर बोलते हैं कि बिहार पुलिस जो है मेरे मामले में तुरंत कुर्की जब्ती कर ली थी, और बिहार पुलिस जो है जो 5 लोग हैं अभी तक उनकी कुर्की जब्ती नहीं किया है। तो वो मतलब एक तरीके से उनका कहने का मतलब है कि बिहार पुलिस ही दोषी है, उनका सरकार दोषी नहीं है। क्या कहते हैं बताइए, सरकार तो बताइए, मतलब मनीष कश्यप को बोलना चाहिए था ना कि इस जैसे वो अगर मान लीजिए यही अगर तेजस्वी यादव, हम तेजस्वी यादव का सपोर्ट नहीं कर रहे लेकिन वो बात करें, अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार होती, आरजेडी सरकार होती तो तुरंत जो है मनीष कश्यप चिल्लाने लगते कि तेजस्वी यादव ने करवाया, तेजस्वी यादव ये फलान, ठीक है। तो अभी जो है बीजेपी की सरकार है, जदयू की सरकार है, तो क्यों नहीं मनीष कश्यप बोल रहा है कि एनडीए की सरकार में ये सब हो रहा है? मनीष कश्यप भैया को बोलना चाहिए। हम लोग मनीष कश्यप भैया से बहुत ये सब चीज़ के लिए बहुत सारा उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन अभी भी बोले हैं कि 1 तारीख के बाद करेंगे खेला, लेकिन इस बात से हमको अभी दुख हुआ है। अभी आप बता रहे हैं कि बिहार पुलिस को मतलब करना चाहिए कुर्सी जब्ती। अरे बिहार पुलिस कैसे करेंगे? हमर जो बाप है वो हमको ऑर्डर देगा तब ना हम अगला के कुछ करेंगे जी, है कि बिना मतलब के हम चल जाएंगे, तेकरा बाद हमारे पापा कहेगा कि मार झापट के ठीक कर देगा, बर्दीवा खोल के हटा देगा, तो हम क्या करेंगे? बिहार पुलिस के दोस्त थोड़ी है। बिहार पुलिस तो अपना सही काम कर रही है, ऊपर से जितना उनको दबाव मिलेगा, जितना करने को कहा जाएगा उतना ही ना होगा। उनका आदेश मिलेगा कि आज के आज उसको घर को तोड़ के बीच अथी में फेंक देना है, दरिया में, तो आज के आज फेंक दिया जाएगा। अगर उनका सरकार को आदेश मिलेगा कि आज कौन यादव मारा है गोली, भले डंडा से मारा है, जो उसमें आरोपी है चंदन यादव है, आरोपी है, साबित नहीं हुआ है कि वही मारे, लेकिन आरोपी है, आरोप लगा है कि चंदन यादव। अगर सरकार को अगर अथी मिल जाए, परमिशन मिल जाए बिहार पुलिस या कोई पुलिस के, तो उसको आज के आज उसको थूर के आप पूरा आरोपी के भी पकड़वा लेंगे। अब बताइए क्या से क्या हो जाएगा। देख सकते हैं ना यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जरा सा भी कुछ थोड़ा सा भी होता है पुलिस जो है या तो डायरेक्ट एनकाउंटर कर देती है, यानी तो बुलडोजर सिस्टम घर ढा देती है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि यूपी का जो बुलडोजर सिस्टम है या डायरेक्ट जो है अगर अपराधी को इसको एनकाउंटर करो तुरंत, वो सही है, वो बिहार में लागू होना चाहिए? बिल्कुल, बिहार में ना पूरा भारत में लागू होना चाहिए। हम बिहार के लिए क्या करें, हम पूरा भारत के लिए बोल रहे हैं कि पूरा भारत में अगर हम किसी को गोली मारते हैं तो हमको 24 घंटा के अंदर में हमको गोली लगना चाहिए, वो प्रशासन के गोली, और नहीं तो फांसी होना चाहिए। ये तब जाके अपराधी जो है वो सोचेगा कि हमें ये काम नहीं करना है, नहीं तो वो लोग जो है दिन दहाड़े ऐसे ही किसी निर्दोष किसी भी मासूम की हत्या करते रहेंगे। और ऐसे ही जो है बूढ़ा माँ बाप जो है अपने बच्चे को खो देगा। आज वो मतलब माता पिता कहाँ से खाएंगे जी, बताइए कहाँ से खाएंगे? आज हम भी अपनी माँ का एकलौता बेटा है, हम भी सोचते हैं कि किस तरीक़ा से अपना मम्मी को खिलाते हैं। आज वो हर्षराज मर गया, आज उसका माता पिता कहाँ से खाएंगे बताइए? बहुत बड़ी सोचने पर बहुत बड़ी बात है। सरकार क्या उनको 1 करोड़ रुपया दे देंगे कि 10 लाख रुपया दे देंगे? मुश्किल से 1 लाख रुपया उनको नहीं मिलेगा। ये बात आप लिख लीजिए। बोलने वाला जिंदगी खत्म हो गया, उनका जिंदगी खत्म हो गया। जिस बच्चे को 25-30 साल जो है पाल पोस के बड़ा किया कि बुढ़ापे में मेरा वो लाठी बनेगा, सहारा बनेगा, वो टूट गया, वो खत्म हो गया। हम हर सरकार से हम भैया अथी करते हैं, अनुरोध करते हैं, अगर मेरा वीडियो आप तक जा रहा है तो प्लीज़ अगर भारत को बचाना है, भारत में मतलब इस तरीका का आप कानून कर दीजिएगा ना, कर देंगे ना। उनको नहीं पूजा किए, जो सरकार लागू करेंगे उनको नहीं पूजा किए हर घर में,
तो फिर हम पैदाइश में फ़र्क हो जाएगा। ये बात हम डायरेक्ट कैमरा पर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम एक लास्ट जोड़ देते हैं। विपिन यादव मुखिया जी जो है इस पर तो बोले हैं, नो डाउट, भले ही हम लोग उनके गलत चीज़ों का विरोध करते, लेकिन उन्होंने जो है इस मामले में भी बोला है कि जो आरोपी है उनको सज़ा सरकार दे। वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, वो उसको अपराधी का कोई जात नहीं होता है। बोलने से थोड़ी होता है, घर में चिल्ला लिए हो गया, बाकी बात और सब पर मतलब अति कीजिएगा। अरे उनको बोलने से नहीं होता, घर पे जाइए, उनको हालात देखिए, तब ना आप जातिवाद न कीजिएगा। हालात घर पे जाके देखिए उनका कि क्या हालात, उनका क्या मम्मी पापा किस तरीक़ा से रो रहे हैं ना। वो अगर आँख में आँख मिला के अगर विपिन यादव वहाँ उनकर मम्मी पापा के देख लेंगे ना तो जातिवाद करना छोड़ देंगे। और अब विपिन यादव जी उसी जिले से आते हैं जिस जिले से गए उनका घर पे देखे नहीं ना गए हैं। हम विपिन यादव के भी बोल रहे हैं कि आप जातिवाद बहुत करते हैं। अरे यादव, भुइयार, कुर्मी, पसवान, डोम, चमार कोई जात नहीं है भाई, सब एक ही जात है। लेकिन आप जैसा आदमी नेता लोग बांट दिया है राजनीति करने के लिए, जो है धर्म जातियों में बांट दिया है ताकि जो है उनको वोट मिल सके। सिंपल यही है, वोट मिल सके। तो नेता लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग बुर्बक थोड़ी हैं। अब हम लोग बिहार को, भारत को पूरा स्वच्छ बनाएंगे, और किस तरीक़ा से बनाना ना मुझे कूट कूट के दिमाग में भरा हुआ है, बस थोड़ा सा मजबूर है। जैसे समोसे से आलू खत्म नहीं हो सकता है, वैसे ही शायद बिहार से जातिवाद भी खत्म नहीं हो सकता है। होगा इस पर भी होगा। दिमाग में जैसे जैसे आदमी का कॉमन सेंस होगा ना, सब हो जाएगा। हम तो बोल रहे हैं विपिन यादव के कि घर पे जाके देखिए, अभी नहीं, अभी छोड़ दीजिए, अभी तो उनका घर पे बहुत मतलब जाते होंगे उनको हिम्मत जुटाने के लिए, ठीक है। 1 महीना के बाद उनके घर पे जाइएगा, वही माता पिता को आप देखिएगा, बगल से नहीं अलग से देखिएगा खड़ा होके, वही किस तरीका कौन ढंग में जिएंगे ना भाई, पता चल जाएगा। जिस तरीका से मेरी माँ है ना, मेरा पिताजी है ना, उस तरीका से दोसर भी माँ, दोसर भी पिताजी को देखना चाहिए। सरकार से हम बार बार कह रहे हैं कि ये 2 चीज़ लागू कीजिए। एक और, किसी भी अपराधी अगर होगा वो सरकार नहीं बनेगा। किसी भी ऊपर अगर केस किसी भी तरह का होगा वो सरकार नहीं बनेगा। ये सब चीज़ लागू कीजिए ना। पर भी केस हो, लेकिन झूठा मुकदमा भी होता है तो उस पर भी झूठा मुकदमा होता है तो उसके लिए है ना, हमारे जज है, हमारे अति है, CBI है, ये सब जांच पड़ताल करेंगे ना भाई कि इसको झूठा कर दिया है। मतलब ये लड़ने जा रहे हैं, अति इलेक्शन लड़ने वाले तो झूठा केस इन पर डलवा दिया है, चाहे इनको नौकरी होने वाला है तो झूठा केस इन पर डलवा दिया है। ये सब चेक करिए, चेक करके देख लीजिए झूठ है कि सही है। सर क्या कहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी आपका, बहुत बड़ी बात बोले हैं। शायद सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए। सोचना नहीं, बिल्कुल दम लागू कर देना चाहिए, सोचिएगा क्या। चलिए देखते हैं कहां तक सरकार जो है इस पर काम करती है। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप देख रहे थे मिस्टर राम कुमार। जय बिहार, जय हिंद। जय हिंद।